हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आज हम आपके लिए यू आर माई रियल हीरो का पार्ट 4 का एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। इसके पहले के सारे वीडियोस हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है और ऊपर आई बटन में भी क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो चलिए जल्दी से हमारा वीडियो लाइक और हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम सीधा एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि मीका वापस इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आ जाती है और उसने एक गलती की होती है जिसकी वजह से डायरेक्टर उसे बहुत डांटती है। तो वो इस वजह से थोड़ी सैड भी रहती है। और उधर न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट में हम देखते हैं कि मीका के नाम से कॉफ़ी और ब्रेकफास्ट सबके पास जाता है। तो वहाँ पे सभी डॉक्टर्स को ऐसा लगता है कि मीका वापस आना चाहती है इसी डिपार्टमेंट में। इसके लिए वो डॉक्टर शाह को इम्प्रेस कर रही है। उधर मीका का फ्रेंड जीन मीका को सबसे इंट्रोड्यूस करवाता है ताकि वो थोड़ी घुल मिल जाए। उसके बाद मीका कैप्टन चिंग को अपने ट्रांसफ़र के बारे में बताना चाहती थी। वो मैसेज करने ही जा रही थी लेकिन पता नहीं क्या हुआ, वो मैसेज नहीं करती है। उधर हम देखते हैं कि कैप्टन चिंग को कुछ सोल्जर को ट्रेन करना था। फिर हमें पता चलता है कि उधर डॉक्टर शाह और इमरजेंसी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर दोनों फ्रेंड्स होते हैं और वो दोनों कुछ बात कर रहे होते हैं। डॉक्टर शाह मीका की बहुत तारीफ़ करता है डायरेक्टर के सामने। तो डायरेक्टर उन्हें बोलती है कि ऐसा लगता है कि जैसे मीका आपकी फेवरेट स्टूडेंट है। लेकिन आपको एक बात जान के खुशी नहीं होगी कि मीका ने फर्स्ट डे ही इमरजेंसी डिपार्टमेंट में कुछ गड़बड़ कर दी थी एक पेशेंट के साथ। तो मीका के बारे में बोली। फिर डॉक्टर शाह कहते हैं कि वो धीरे धीरे सीख जाएगी, वो बहुत टैलेंटेड है। उसकी स्किल्स के बारे में बोल रहे थे और साथ ही साथ डायरेक्टर को बोलते हैं कि अगर तुम्हारे जैसे इंस्ट्रक्टर उसे मिले तो वो बहुत जल्दी सब कुछ सीख जाएगी और एक अच्छी डॉक्टर बनेगी। उधर मीका मन लगा के पढ़ाई करने में लग जाती है और सोचती है कि अगली बार से वो कोई जल्दबाजी में गड़बड़ ना करे। वो अपनी जी जान लगा देती है मेहनत करने में। उधर कैप्टन सिंह सोचते हैं कि मीका को क्या मैसेज करूं। वो उसे मैसेज तो करना चाहते थे लेकिन फिर उसे मैसेज नहीं करते। उसके बाद अगली सुबह हम देखते हैं कि मीका हॉस्पिटल 7 बजे पहुंचती है लेकिन फिर भी उसे डायरेक्टर डांट लगाती है क्योंकि सबको टाइम से 10 मिनट पहले पहुंचना था और वो नहीं पहुंच पाती। डायरेक्टर उसको ये बात ध्यान में रखने को बोलती है और आगे से ये गलती ना दोहराए। उसके बाद कैप्टन सिंह हॉस्पिटल आते हैं अपने टीममेट को देखने के लिए और फिर वहाँ पे उन्हें पता चलता है कि मीका का ट्रांसफ़र हो चुका है। उधर मीका की तो हालत ही ख़राब हो गई थी पेशेंट को बार बार देखते देखते। वो बहुत टायर्ड हो चुकी थी। फिर उसके बाद मीका जिन पेशेंट्स को चेक कर रही थी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अनशन को दे दी जाती है और वो उन्हीं की रिपोर्ट्स लेके डॉक्टर शाह के पास जाती है। जैसे वो चेक करवा के बाहर निकल रही होती है इतने में ही उनके पास कैप्टन सिंह आ जाते हैं और वो थोड़े गुस्से में लगते हैं। वो डॉक्टर शाह को सफाई देते हुए बोलते हैं कि उस दिन मीका की कोई भी गलती नहीं थी, जो भी किया था मैंने किया था। उस पेशेंट के फैमिली की वजह से बहुत प्रॉब्लम हुई थी, जो भी गलती थी उनकी गलती थी और लड़ाई मैंने की थी। इसमें मीका का कोई कसूर नहीं है। उसने ही मीका को धक्का दिया था और उन लोग की वजह से ही मेरे टीममेट को भी प्रॉब्लम हुई थी। ये सब वो डॉक्टर शाह को कह रहा था। इतने में ही मीका वहाँ आ जाती है और डॉक्टर शाह के सामने बोलने लगती है कि वो कैप्टन के तरफ से सॉरी बोलती है और साथ ही साथ बोलती है कि वो इमरजेंसी डिपार्टमेंट में ही काम करेगी मन लगा के। उसके बाद वो लोग बाहर चले जाते हैं और बाहर कैप्टन मीका से बात करता है, उससे पूछता है। फिर मीका बोलती है कि मैं तुमसे नाराज़ हूँ, तुमने मेरे से पूछे बिना डॉक्टर शाह से बात कैसे की। उसके बाद मीका उधर मन लगा के काम करती है, सारे पेशेंट्स को चेक करती है। यही करते करते उसे रात के 12:30 बज जाते हैं। फिर जाके उसकी ड्यूटी ख़त्म होती है। उसके बाद वो साइकिल लेके जा रही होती है लेकिन वहीं पे कैप्टन चिंग भी रहता है, मीका का इंतज़ार करता है। उसके बाद मीका रास्ते में साइकिल चला रही होती है, उसे साइकिल चलाते चलाते भी नींद आती है। वहीं पे कैप्टन सिंह पीछे अपने गाड़ी में होते हैं और उसे बोलते हैं कि हम लोग फिर मिल गए कोइंसिडेंस से और उसे अपने गाड़ी में बैठने को कहते हैं। मीका बहुत थकी हुई थी, वो ज़्यादा कुछ सोची नहीं, वो जाके कैप्टन सिंह के साथ बैठ जाती है और वो बेचारी गाड़ी में भी सो जाती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थकी हुई होती है। और फिर कैप्टन सिंह भी उसको जगाते नहीं हैं, वो सोती ही रहती है। कैप्टन सिंह वेट करते हैं कि जब ये खुद से उठेगी तब वो उसको बोलेंगे। वो जब उठती है तो देखती है कैप्टन सिंह को सॉरी बोलती है और थैंक यू भी बोलती है। फिर कैप्टन उसे बोलता है कि तुम्हारी जैसी सिंगल लड़की को किसी के भी गाड़ी में रात के वक्त नहीं सोना चाहिए, अपनी सिक्योरिटी का खुद ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद मीका उनसे पूछती है कि तुम्हें कैसे पता
कि मैं सिंगल हूँ। तभी कैप्टन सिंह बोलते हैं कि तुम्हें पिकअप के लिए तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं आया, इतनी रात हो गई थी, तो इसी से मैं समझ गया। और अगर मैं गलत हूँ, यानी कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, तो उससे ब्रेकअप कर लो क्योंकि उसे तुम्हारी फ़िक्र नहीं है। फिर मीका उसे जवाब देती है कि अगर मेरा कोई बॉयफ्रेंड पुलिस वाला ही हुआ तो। फिर कैप्टन सिंह कुछ नहीं बोलता, शांत रहता है और उसकी तरफ देख के स्माइल करता है। उसके बाद मीका चली जाती है, लेकिन कैप्टन सिंह नीचे ही वेट कर रहा होता है कुछ देर तक। फिर मीका अपनी बालकनी से देखती है, उसे देख के हंसती है। उसके बाद अगले सुबह मीका न्यू सर्जरी डिपार्टमेंट में जाती है किसी काम के लिए। उसके बाद वहाँ पे मीका को पता चलता है कि उसके ही नाम से वहाँ पे कॉफ़ी और ब्रेकफास्ट रोज़ भिजवाया जा रहा था। फिर वो उस डिलीवरी बॉय के पास जाती है और पूछती है, लेकिन डिलीवरी बॉय को तो कुछ पता नहीं होता है क्योंकि उसने तो ऐसा किया नहीं होता है। फिर वो जाती है कस्टमर केयर पे कॉल करने और पता लगाने के लिए। उसे पता चल जाता है कि ये सब कैप्टन सिंह कर रहा होता है। फिर वो मीका पूछती है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो वो बोलता है कि अब उसके टीममेट का ख्याल रखने के लिए उसकी टीम की तरफ से ये सब वो कर रहा है, लेकिन वो ये झूठ बोलता है। वो ये सब खुद अपने मन से कर रहा होता है मीका के लिए। उसके बाद मीका कैप्टन सिंह को बोलती है कि यहाँ पे डिपार्टमेंट में सबको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी हमारे रिलेशनशिप को लेके, तो सबको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि जैसा वो सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। फिर कैप्टन उससे पूछता है कि आज का ब्रेकफास्ट उसे कैसे लगा। फिर मीका बेचारी कैसे बताए क्योंकि उसका तो ट्रांसफ़र हो गया था, उसने ब्रेकफास्ट नहीं खाया होता है। फिर कैप्टन सिंह बोलते हैं कि मुझे तो पता नहीं था तुम्हारा ट्रांसफ़र हो गया है, मेरे तो पैसे बेकार में ही वेस्ट हो गए। उसके बाद यानशान डॉक्टर शाह को इम्प्रेस करने के लिए उनके लिए लंच लेके जाती है, लेकिन डॉक्टर शाह ने तो पहले से ही लंच कर लिया था। और फिर वो उन्हें अपनी लिखी हुई थीसिस दिखाती है जो कि डॉक्टर शाह को अच्छे नहीं लगते, उन्हें पसंद नहीं आते। उधर मीका एक ओल्ड मैन पेशेंट के अंदरूनी चोट के बारे में पता लगाती है और उनके फैमिली को नहीं पता होता है, और मीका उनका अच्छे से इलाज करती है। उधर कैप्टन सिंह कुछ चोरों को पकड़ते हैं और अपनी ड्यूटी करते हैं। उसके बाद दोनों चैटिंग के थ्रू बात करते हैं अपनी अपनी ड्यूटी ख़त्म होने के बाद। उसके बाद अगले दिन मीका के लिए उस ओल्ड मैन की फैमिली थैंक यू बोलती है और उसके लिए बहुत सारे फल भिजवाती है क्योंकि उसने उस ओल्ड मैन की सर्जरी सक्सेसफुल की थी। और ये बात इमरजेंसी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर को पता चलती है, तो वो भी जान के मीका के लिए बहुत खुश होती है और फिर वो उसकी बहुत तारीफ़ करती है। यहाँ मीका ने डायरेक्टर के सामने अपना इंप्रेशन फिर से बना लिया था। फिर वो डायरेक्टर मीका से बहुत सारी बातें करती है और उसे बताती है कि डॉक्टर शाह तुम्हारी तारीफ़ करते हैं क्योंकि वो ऐसे ही किसी की तारीफ़ नहीं करते हैं, बहुत सोच समझ के ही करते हैं। उधर मीका डॉक्टर शाह के आने का वेट कर रही थी। फिर डॉक्टर शाह आते हैं और वो उनके पीछे भाग के उन्हें रोकती है और उसे डिनर के लिए इनवाइट करती है, और डॉक्टर शाह मीका के बोलते ही ये चीज़ मान लेते हैं। वहीं पे दूर खड़ी यानशान ये सब देख के बहुत जेलस फील करती है। उसके बाद डॉक्टर शाह और मीका दोनों एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं। वहीं पे वो लोग बातें करते हैं। मीका डॉक्टर शाह को बहुत सारा थैंक यू बोलती है शाहमान के केस में, और वहीं पे उसे बहुत अच्छा मौका मिलता है तो वो डॉक्टर शाह से कुछ ट्रेनिंग ले लेती है और गाइडेंस भी ले लेती है, बहुत कुछ सीख लेती है। वहीं उधर कैप्टन सिंह मीका का वेट कर रहा होता है। उसके घर के बाहर एक स्ट्रीट फूड होता है, वहीं पे बैठ के वो और वैनबो दोनों खा रहे होते हैं, लेकिन उसका ध्यान तो मीका को ही उसकी नज़रें ढूंढती है, वो आती नहीं है। वो मीका को डिनर पे इनवाइट करना चाहता था। फिर वैनबो कैप्टन से पूछता है कि आप किसी को ढूंढ रहे हैं, तो कैप्टन मना कर देता है। उसके बाद मीका आती है और कैप्टन उसे देख लेता है, जल्दी से भाग के उसके लिए छाता लेके जाता है क्योंकि वहाँ पे बारिश हो रही होती है। फिर मीका उनसे पूछती है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। फिर कैप्टन बोलता है कि यहाँ रेस्टोरेंट में कबाब बहुत टेस्टी होता है, वही खाने आए थे। वो उसको बहाना मारता है और उसको डिनर के लिए बोलता है, लेकिन मीका मना कर देती है क्योंकि वो भी डॉक्टर शाह के साथ डिनर करके आई हुई होती है। फिर कैप्टन उसके नेक्स्ट टाइम के लिए डिनर पे बोलता है तो मीका मान जाती है और फिर वो अपने घर चली जाती है। अगले दिन वैनबो अपनी मॉम को लेने स्टेशन पहुंचता है, लेकिन उसकी मॉम का फ़ोन नहीं लगता है और उसकी मॉम उसको स्टेशन पे भी नहीं मिलती। वो परेशान हो जाता है। इतने में ही रुआन का उसके पास फ़ोन आता है। वो बोलती है कि उसकी मॉम उसके साथ है और वो उसकी मॉम को लेके मॉल गई है। फिर वैनबो सीधा मॉल पहुंचता है जहाँ पे वो दोनों होती है। फिर वो अपनी मॉम से मिलता है। रुआन तो ये सब करके खुश होती है, लेकिन वैनबो थोड़ा सा नाराज़ होता है क्योंकि उसकी मॉम को वो बिना पूछे उससे ले आती है इधर। रुआन ने तो आगे की भी प्लानिंग करके रखी हुई थी, उसने रेस्टोरेंट भी बुक करके रखा था उन तीनों के डिनर के लिए। ये चीज़ भी वैनबो को नहीं पता था।
उसके बाद रुओन उसकी मॉम को इम्प्रेस करने लग जाती है और वेनबो के लिए बोलती है कि आपके बेटे को तो आपकी कोई चिंता नहीं है, और कहती है कि रुओन को तो आपकी बिल्कुल भी चिंता नहीं है, उसने बहुत ख़राब होटल आपके लिए बुक की थी, मैंने आपके लिए अच्छी होटल बुक की है, आप वहीं पे ठहरोगी। वेनबो की मॉम तो रुओन से इम्प्रेस हो जाती है और खुश भी होती है। फिर वहीं वेनबो रुओन को साइड में लाके उससे कहता है कि पूछता है तुम्हें कैसे पता कि मेरी मॉम के बारे में। वहीं रुओन बोलती है कि उसे उसके टीममेट से पता चला कि उसकी मॉम आने वाली है, फिर वो उसे पिक करने गई थी। और वेनबो को बोलती है कि तुम तो बिजी रहते हो, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं ही तुम्हारी मॉम को पिक करने चली जाऊँ, हमारी मॉम के लिए होटल बुक कर दूँ, हमारी मॉम को घुमा फिरा दूँ, मॉल्स ले आऊँ। तो वेनबो ये हमारी सुन के कहता है कि ये कुछ ज़्यादा ही नहीं हो रहा है, तुम हमारी क्यों बोल रही हो, वो मेरी मॉम है। और साथ ही साथ कहता है कि तुम मेरा अब पीछा छोड़ो, मेरे पीछे मत पड़ो। लेकिन वहाँ रुओन ने तो उसकी मॉम को इम्प्रेस ही कर दिया था, तो उसकी मॉम भी उसके साथ ही रहना चाहती थी। फिर वेनबो कैसे इनकार करे, वो अपनी कार से उन लोग को छोड़ देता है घर तक। फिर वहीं पे उसकी मॉम उससे बोलती है कि उसे रुओन बहुत पसंद है। वो वेनबो से उसकी तारीफ़ करती है, लेकिन वेनबो उसे बोलता है कि मॉम एक मिनट, हम दोनों दोस्त हैं सिर्फ, और मैं उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता हूँ, तो आप ऐसा ना सोचें। लेकिन उसकी मॉम तो रुओन से बहुत ज़्यादा ही इम्प्रेस हो जाती है। फिर वेनबो कहता है कि वो अमीर लड़की है और मेरे जैसे मिडिल क्लास लड़के को क्यों पसंद करेगी, मुझसे क्यों शादी करेगी। वहीं उधर उसकी मॉम समझ जाती है कि रुओन उसे बहुत पसंद करती है, लेकिन ये बात वेनबो नहीं समझ पाता। उसके बाद हॉस्पिटल में एक इमरजेंसी आती है, एक बच्ची ने जहर पी लिया होता है, उसकी हालत बहुत ख़राब रहती है, और वहीं पे मिका होती है, उसको देखती है। उन लोगों को पूरी 3000 बॉटल की मेडिसिन चाहिए होती है। मिका ये सब बहुत सोच समझ के करती है और सबको काम पे लगा देती है। वो ये सिचुएशन संभालने की पूरी कोशिश करने में लग जाती है। उनको दूसरे हॉस्पिटल से भी कुछ मेडिसिन मंगवाने पड़ते हैं, और ये चीज़ कैप्टन सिंह और उसकी टीम जाके लेके आते हैं, उन लोग की हेल्प करते हैं, और जैसे तैसे वो बच्चे की जान बच जाती है, वो सेफ़ हो जाती है। उसके बाद सबको चैन मिलता है और सारे डॉक्टर सब लोग हॉस्पिटल में बहुत खुश होते हैं। उस बच्ची के पिता सबका शुक्रिया अदा करते हैं, कैप्टन सिंह को भी थैंक यू बोलते हैं, सब खुश होते हैं, और खुशी के मारे मिका तो कैप्टन सिंह को जाके हक कर लेती है, यानी कि गले ही लग जाती है। उसके बाद कैप्टन मिका को छोड़ने उसके घर जाते हैं, क्योंकि उसका घर हॉस्पिटल से बहुत दूर होता है। फिर वो ये बात भी रखता है, उसे बोलता है कि हॉस्पिटल के पास एक अपार्टमेंट ले ले, लेकिन मिका की सैलरी इतनी नहीं होती है कि वो यहाँ पे बगल में अपार्टमेंट ले। उसके बाद कैप्टन सिंह की सिस्टर वापस आती है और कैप्टन सिंह उसे लेने जाता है अपनी कार में। उसके बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर वे तो मिका की इस काबिलियत पे बहुत खुश थी। वो मिका की बहुत तारीफ़ करती है डॉक्टर शाह के सामने। उसने जिस तरीके से उस बच्ची को संभाला, उसके तरीके से सभी बहुत खुश होते हैं। उसके बाद मिका देखती है कि उसके फादर, जो बच्ची बीमार रहती है, वो फ़ोन पे किसी से बात कर रहे होते हैं पैसों का इंतज़ाम करने के लिए। उनके पास अपनी बच्ची को और आगे इलाज करवाने के पैसे बिल्कुल भी नहीं होते हैं। ये सब बात मिका सुन लेती है, और मिका उस बच्ची के पापा के पास जाती है और उसके पास जो भी सेविंग किए हुए पैसे होते हैं वो उसके पापा को दे देती है, ताकि वो अपने बच्ची का आगे वाला इलाज करा पाए। अब मिका जहाँ रहती है वो अपार्टमेंट उसे छोड़ना पड़ता है, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं बचते हैं, और उस अपार्टमेंट में रहने का रूल होता है कि 1 साल का एडवांस पेमेंट करने का। लेकिन मिका के पास तो सारे पैसे ख़त्म हो जाते हैं, तो उसे वहाँ से निकलना पड़ता है। उसके बाद रुओन उसे अपने साथ रुकने के लिए बोलती है, लेकिन मिका को ये पसंद नहीं होता। वो किसी के ऊपर भी बोझ नहीं बनना चाहती थी, इसीलिए वो उसे मना कर देती है। इसीलिए वो सीधा हॉस्पिटल के डॉर्मेट में जाके रहने लगती है। उसके बाद अगले सीन में हमें एक चीज़ और पता चलता है कि कैप्टन सिंह की सिस्टर और डॉक्टर शाह दोनों फ्रेंड्स होते हैं। अब इन लोग का लिंक कैसे हुआ रहता है ये तो हमें आगे के एपिसोड्स में ही पता चलेगा। उधर मिका भी हॉस्पिटल के डोरमेट्री में एडजस्ट करने लग जाती है। उसके बाद उधर मिका उस बच्ची को धीरे धीरे रिकवर होते हुए देख के बहुत खुश होती है। उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि रुओन वेनबो को ढूंढते ढूंढते उस ट्रेनिंग बेस में चली जाती है। वहाँ पे उसे वेनबो नहीं मिलता है, और वेनबो भी खुद उसके सामने नहीं आना चाहता था। वो उसे ढूंढते हुए सीधा कैप्टन सिंह के पास चल जाती है, वेनबो से पूछना कि वो कहाँ है। तभी वो लोग ये सब बातें कर रहे होते हैं, और तभी बातों ही बातों में रुओन के मुंह से निकल जाता है मिका के लिए कि मिका अपना अपार्टमेंट छोड़ चुकी है और वो हॉस्पिटल के डॉर्मेट्री में रह रही है, और उसके नेचर के बारे में भी बताती है, साथ ही साथ कि मिका बचपन से ही ऐसी है।
वो सबकी हेल्प करती है लेकिन बदले में किसी का एहसान नहीं लेती है और बोलती है कि मैंने भी उसे अपने साथ रुकने के लिए कहा था लेकिन उसने मुझे भी मना कर दिया, वो मेरे साथ नहीं रहना चाहती। ये सब सुन के कैप्टन चिंग को मिका की टेंशन होने लगती है और वो इसके बारे में सोचने लगता है कि वो बेचारी हॉस्पिटल के डॉर्मेट्री में कैसे एडजस्ट करेगी। अब इसके बाद कैप्टन चिंग क्या करता है ये तो हमें अगले पार्ट में ही पता चलेगा। जानने के लिए स्टे ट्यून्ड। अगले पार्ट का वीडियो हमारे चैनल पर बहुत जल्दी ही अपलोड होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने थॉट्स हमारे कमेंट में लिखना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।